नमस्कार, मैं योगेश पवार वंदे भारतम हिस्ट्री चैनल में आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूं। चैनल के परिचय में कुछ बातें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का गौरवान्वित और सच्चा इतिहास हमारे देश के युवाओं को और बच्चों को इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है, जिसमें मैं बहुत सारे ऐतिहासिक व्यक्ति, ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक जगहों के बारे में जानकारी आपको देता रहूंगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इतिहास क्यों पढ़े, है ना। कुछ लोग यहाँ तक बोल जाते हैं कि गड़े हुए मुर्दों को क्यों उखाड़ने का, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बोलना चाहूँ तो मैंने अगर मेरे बीते हुए कल का अध्ययन किया है, मैंने मेरे इतिहास का अगर अभ्यास किया है, तो मुझे पता चलेगा कि बीते हुए कल में मैंने कौन सी गलतियां की। जो गलतियां भविष्य में ना हो उसके लिए मैं सजग रहूंगा, सतर्क रहूंगा। मेरे अतीत में, मेरे इतिहास में मुझे कौन सी सफलताएं, उपलब्धियां मिली, जिनके सिद्धांतों को मुझे आगे चल के फॉलो करना है, जिसकी वजह से, जिसके कारण मुझे भविष्य में भी सफलताएं मिलती रहे। इसीलिए इतिहास का अध्ययन करना है। कहीं पर किसी पुस्तक में मैंने विंस्टन चर्चिल का मैगजीन पढ़ा था। उनकी कहावत है, इतिहास के बारे में कहते हैं वो कि द फार्दर बैकवर्ड यू कैन सी, द फार्दर फॉरवर्ड यू आर लाइकली टू सी। मतलब आप अपने अतीत में, आप अपने इतिहास को जितना दूर तक देख सकते हो, उतने ही दूर तक आप अपने भविष्य को पहचान सकते हो। बहुत गहरा अर्थ है इसमें, इसीलिए इतिहास को पढ़ना है। विश्व भर में बहुत सारी सभ्यताएं होके गई, आज भी है, लेकिन जिन सभ्यताओं ने अपने इतिहास को नहीं पढ़ा, अपने इतिहास का अध्ययन नहीं किया, दुर्भाग्यवश कुछ सदियों बाद वो सारी सभ्यताएं विलुप्त हो गई, धाराशायी हो गई। इसीलिए इतिहास पढ़ना है। और हमारे बच्चे जब ये पढ़ेंगे कि 1,00,000 लोगों की निर्मम हत्या करने वाले तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तब इस देश की वीरांगना राम प्यारी गुर्जर, जिसने उस तैमूर लंगड़े को युद्ध भूमि से भागने पर विवश किया था। हमारे बच्चे पढ़ेंगे कि दुनिया को जीतने का हौसला रखने वाला अलेक्जेंडर, जिसको बाकी लोग द ग्रेट समझते हैं, मैं नहीं समझता हूं, तो उस अलेक्जेंडर को हमारे देश के राजा पोरस ने पराजित किया था। हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे कि अफजल खान नाम का क्रूर और बलशाली राक्षस जब महाराष्ट्र पर आक्रमण किया था उसने, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस अफजल खान को फाड़कर यहीं पर गाड़ दिया था। ये इतिहास जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तब वो सोचेंगे कि इन सारे योद्धाओं ने जिस भूमि पर ये पराक्रम कर दिखाया, उसी भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। इसीलिए हमारे पूर्वजों का साहस, वीरता और पराक्रम का अंश हमारे अंदर भी है। ये विश्वास उनमें जगेगा, और इस जगे हुए विश्वास के साथ हमारी युवा पीढ़ी जब आगे की ओर प्रस्थान करेगी, तो उनके माथे पे विजय का तिलक अवश्य होगा।
इसीलिए इतिहास पढ़ना है, इसीलिए इतिहास को पढ़ाना है। यही तो अंग्रेज नहीं चाहते थे। अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उस समय की भारत की युवा पीढ़ी को भारत का सच्चा इतिहास पता चले। इसीलिए उन्होंने हमारे देश के इतिहास के पुस्तक में से बहुत सारे पन्ने फाड़ कर फेंक दिए। जैसे कि सम्राट विक्रमादित्य, अंग्रेजों ने ये प्रयत्न किया कि सम्राट विक्रमादित्य नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, ये प्रस्तुत करने की कोशिश उन्होंने की। ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिनके बारे में आज हमारी पीढ़ी, आज हमारे नौजवान जानते तक नहीं है। उनका पराक्रम छोड़ो, उनका नाम तक जानते नहीं है, और ये त्रासदी है। खैर, वो अंग्रेज तो फिरंगी थे बाहर के, लेकिन देश का दुर्भाग्य ये है कि 1947 में मिली स्वतंत्रता नहीं थी, वो ट्रांसफर ऑफ पावर था। तो उसके बाद 1947 के बाद भी आज तक 70 साल से हम तोड़े मरोड़े हुए इतिहास को पढ़ रहे हैं। हम यही पढ़ रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि दिल्ली में स्थित वास्तु, टावर की तरह जो वास्तु है वो कुतुब मीनार है, जबकि वो विष्णु स्तंभ है। ऑब्जर्वेटरी टावर, अंतरिक्ष का, खगोल का अभ्यास करने के लिए बनाया गया टावर, 27 नक्षत्रों का अभ्यास करने के लिए बनाया गया एक टावर जिसका नाम था विष्णु स्तंभ, उसको कुतुब मीनार बताया जा रहा है। आगरा में जो शिव मंदिर है, तेजो महल है, उसको हम कुछ और ही समझ बैठे हैं। इन सारे विषयों पर गहरी चर्चा जरूर होगी, वादा करता हूं आपसे। और यही मेरा प्रयत्न है कि अपने देश का सच्चा इतिहास, अपने देश के ऐतिहासिक व्यक्ति जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिनके बारे में इतिहास की पुस्तकों में उल्लेख तक नहीं है, वो सारी जानकारी, सच्ची जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास रहेगा। और यही उद्देश्य लेकर मैं इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें मुझे आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से मैं इतिहास की, सच्चे इतिहास की जानकारी आपको देता रहूंगा और हमारा वार्तालाप होता रहेगा। तो बहुत जल्द ही मिलते हैं एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए जय भारत।